हेलो एवरीवन, मैं रागनी आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जिया ब्लॉग्स एंड फूड पर। तो ये जो है आज मुझे जाना था कहीं पर, मतलब शाम को जाना है और ये सुबह का काम मेरा चला हुआ है। बीनू राजा जो है जा चुके हैं स्कूल और ये दिन था सैटरडे का ही है ये ब्लॉग, लेकिन जा रहा है आज क्योंकि कल के दिन मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया था ब्लॉग डालने का। और कल का दिन भी बहुत बिजी था, वो आपको आगे पता चलेगा कि कल क्या था। तो पहले तो उसके एक दिन पहले ही हम लोग को जाना था वहाँ पर, हम लोग के मंदिर में, मतलब पटदार में ही है वो छोटे, मतलब ससुर ही लगते हैं। तो उनके जो उनके घर में मंदिर थी पहले ही, तो वही फिर से उसका जो है मतलब अच्छे से और बना है। तो और माता जी को भी मतलब मॉडिफाई हुआ है कह लीजिए। तो वही सब है और तो उसी के लिए जो है ये कार्यक्रम रखा हुआ है आज के दिन ही। तो सब बाकी लोग तो जा चुके थे, सुबह के टाइम पर ही बाकी लोग जा चुके हैं और मेरा, विनू और अद्या और मतलब और घर के जो बच्चे हैं, बच्चे नहीं गए हैं और मतलब लेडीज़ में केवल मैं ही रह गई हूँ। बाकी सारी लेडीज़ जो है वो जा चुकी हैं और विनू और अद्या भी जा चुके हैं स्कूल। तो मेरा यह सुबह का काम जो है वो चालू हो गया है और 8 बजे का ये टाइम है। बच्चे भी जा चुके थे और मेरे हस्बैंड भी जो है जा चुके हैं अपनी दुकान पर। तो यहाँ पर मेरा सुबह का काम लगा हुआ है और सबसे पहले सुबह के काम में तो जो है बच्चों के टिफ़िन वगैरह से जब छुट्टी मिल जाता है उसके बाद ही जो है मेरा यहाँ जो रूम का काम है या फिर कपड़े लगाने का काम है, ये सब चालू होता है। तो रूम कपड़े तो लगा दिए हैं मैंने, कपड़े चल भी रहे हैं और इधर मुझे बेड जो है वो भी सेट कर दो तो ठीक रहता है सुबह सुबह ही, और दिन भर सेट रहता है। जब तक बच्चे नहीं आते हैं तब तक तो बेड जो है वो सेट ही रहता है। उसके बाद भी अगर आप इस तरह से नॉट लगाकर बिछाते हैं अपनी बेड को, चादर को, तो बहुत काफ़ी हद तक वो हटती नहीं है अपनी जगह से। और जो भी फैमिली मेरी आज ये नया पहली बार मेरा वीडियो देख रही है वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और अब मेरे गले में फिर से जो है खराश चालू हो गई है क्योंकि अब ये फिर मतलब वैसा सीज़न आ रहा है, थोड़ा सा दिन में धूप रहता है, रात में फिर मौसम ठंडा हो जा रहा है। तो ये सब शुरुआत होता है ठंडक का, तो उस टाइम होता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम। और जब अब ठंडक ख़त्म होने वाली है तब ये प्रॉब्लम हो रही है। बीच में मेरा ठीक ठाक रहता है। तो ये उतार और चढ़ाव जो होता है, तो मेरी सारा कुछ खेल इम्यूनिटी सिस्टम का ही है, सारा उसी से ही मैनेज होना है। और मुझे लगता भी है ऐसा कि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। तो और यहाँ पर जो मेरे कपड़े भी लगे हुए थे, तो मैंने बताया था, मतलब कपड़े तो सुबह ही लगा दिया था मैंने, सुबह के नहीं मतलब जब बच्चे चले गए थे तो उसके बाद ही लगा दिया था मैंने। तो यहाँ पर कपड़े भी धुलते रहते हैं और साथ के साथ जो अपना सारा काम जो भी पेंडिंग रहता है सारा वो भी चला पड़ा रहता है, तो ठीक रहता है। नहीं तो फिर कपड़ों के लिए अलग से टाइम निकालो, फिर वो गीले होते हैं, मतलब पूरा कपड़ा ख़राब होता है, तो उससे कोई बात मतलब तो है नहीं। तो इसलिए नहाने से पहले ही अगर कपड़ों का काम हो जाता है तो अच्छा होता है। और यहाँ पर मेरी जो है, लेकिन मुझे कपड़े जो है क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है इसकी वजह से, तो बैठ के तो रख नहीं सकते कि 12 बजे 1 बजे तक नहाओ भी मत, बैठे रहो ऐसे ही कपड़ों के लिए। तो यहाँ पर मेरा नहाना धोना तो सारा हो ही चुका था, उसके बाद भी मेरे कपड़े लगे हुए थे क्योंकि लाइट भी आ ही जा रही थी। और मैंने आज सुबह टिफ़िन में बनाया था बच्चों के पूरी चना और हलवा, तो ये बच्चों को दिया था। बच्चों ने मतलब कहा भी था शनिवार के दिन बनता भी है, मतलब बनाना अच्छा होता है, काले चने बनाना चाहिए। तो काले चने मोस्टली जो है शनिवार के दिन ही बन जाते हैं और मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है काले चने। तो और यहाँ पर मैंने बनाया था मतलब एक रात पहले ही वो क्या है, पालक पनीर है ये। तो पालक पनीर में जो है ना वो सरसों का साग पड़ गया था, मतलब पालक में सरसों भी आया हुआ था, मतलब मैंने नहीं मंगाया था, चाची ने मंगाया था। तो उनके पास ज़्यादा ही था तो बॉयल करके दी थी, तो फिर मतलब वो पड़ा हुआ था तो फिर मैंने ऐसे ही बना दिया था। तो बच्चों को कम पसंद आ रहा था लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, उसका सरसों का जब फ्लेवर आ रहा था पालक पनीर में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हल्का सा जैसे कड़वाहट टाइप का होता है ना, थोड़ा सा कसैला होता है, बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट। लेकिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था तो वो मैंने टिफ़िन में खाली करके रख दिया और मुझे ही वो धीरे धीरे करके ख़त्म करना होगा क्योंकि और तो कोई छू नहीं जाता। मतलब हस्बैंड को भी मेरे कम पसंद आ रहा था वो, क्योंकि उसमें सरसों का साग और वो भी पड़ा हुआ था, थोड़ा सा बथुए का साग था तो वो भी थोड़ा पड़ा हुआ था। तो
मतलब ऐसा हो गया था थोड़ा सा टेस्ट उसको, लेकिन मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और यही सब खाली बोली करके और फिर मैंने सोचा कि तुरंत जो है बर्तन भी साफ़ कर लो, क्योंकि फिर किचन में जो है दोबारा आना ना पड़े। वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स एंड फूड। तो मैं रागी आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स पर। और आज मैंने सुबह से आपसे कोई बात नहीं की है, मतलब सुबह नाश्ता वगैरह होने के बाद, सॉरी, जब मैं अपना कमरा सेट कर रही थी उसके बाद मैंने ना कोई काम दिखाया ना ही आपसे बातें की। तो मैंने सोचा आपसे पहले बातें करूं। और आज आज हम लोग को जाना भी है कहीं पर, जाना है अपने रिलेटिव में ही, और तो उनके यहाँ ही जाना है। और सब लोग तो जा चुके हैं, पूरा घर आज खाली है। आज घर में कोई नहीं है, मतलब नीचे एक मैं हूँ, ऊपर केवल ज्योति है। तो यही दोनों लोग हैं पूरे घर में। और शाम को हम लोग को भी जाना है, और सुबह के टाइम पर वहाँ हवन वगैरह होना था। और क्योंकि वो भागवत बैठा था तो वहाँ पर आज है पूजन भंडारा और समापन था आज। तो हवन वगैरह भी आज ही था सुबह के टाइम पर ही। तो सब लोग तो जा चुके हैं, और बिनू अयोध्या को स्कूल जाना था, इसलिए वो लोग मतलब इसलिए सुबह के टाइम में ही जाना हो पाया, और वो लोग स्कूल से आएंगे उसके बाद ही जाना हो पाएगा। तो अभी तो नहीं आए हैं, अभी तो 2 नहीं बजा है, अभी 2 बजने वाले हैं, 1:20 हो रहा है, सॉरी 1:40 हो रहा है, 2 बजने वाले हैं। और मेरा काम जो है लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सुबह के 2 बार दोबारा जो है मैंने कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता। फिर वही होता कि दोबारा भी बनाओ खाओ फिर साफ़ सफाई करो, तो उसमें टाइम जाता फालतू का। और 4 बजे या 4:30-5 तक निकलना भी है। तो बच्चे आ जाओ फिर पूरी सब्जी और पूरी और चना और हलवा ये बनाया हुआ था सुबह नाश्ते में ही। तो यही सबका हो गया, और सबका टिफ़िन भी चला गया, और मैंने भी खाया, बच्चों का भी टिफ़िन गया और है भी। और तो ये खाना पीना हुआ। उसके बाद मुझे अभी करनी है मैंने पेटीकोट कटिंग किया हुआ था तो उसका सिलाई करना है, तो वो भी काम रह गया है। उससे पहले मुझे बनानी है चाय, क्योंकि सुबह मैंने चाय बिल्कुल नहीं पी थी, तो सर में थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। तो चाय बनाकर पी लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर भगोने में ही मैंने चाय बना ली, क्योंकि इस पे 1 दिन पहले का ये दूध था थोड़ा सा बचा हुआ। तो अगर मतलब सुबह के टाइम में बनाकर मतलब वो ख़त्म हो जाता है, और अगर मतलब मैंने सुबह बनाया ही नहीं था तो ये बचा हुआ था वही दूध, तो भगोने में ही मैंने जो है थोड़ा सा चाय वो बना लिया। और यहाँ पर मैं अपने कपड़ों पर क्योंकि 1 दिन क्या 2-3 दिन पहले ही रख लिया था मैंने, मतलब कट करके कि अभी सिल लेना है, अभी सिल लेना। लेकिन अब तब में ये रह जा रहा था, तो होता नहीं कट करके रख दो फिर इधर रखो उधर रखो, तो वो सिलवटी पड़ जाती है। क्योंकि एक भी बार तो वो धुला तो है नहीं कपड़ा, तो इसलिए सिलवटी पड़ गई थी उसमें। तो फिर मैंने सोचा कि इसको एक बार प्रेस कर लो तो फिर ये सीधा हो जाता है, तो सिलने में आसानी रहती है। और यहाँ पर विनू राधा भी स्कूल से जो है वो आ चुके थे। तो ये लोग अपना आराध्या तो अभी पूरा ड्रेस भी अपना चेंज नहीं किया, क्योंकि ये धुलने वाले ही थे। मतलब ये यूनिफॉर्म जो होता है वाइट ड्रेस, वो एक ही बार पहनते हैं बच्चे, उसी में ही उसका सारा कुछ कर डालते हैं, दोबारा पहनने लायक तो रहता नहीं है। तो वही है ये इसको बदलना भी था, तो विनू ने तो चेंज कर लिया, लेकिन आराध्या अभी भी अपना वो ड्रेस जो है वो मतलब स्कर्ट तो उतार दिया था उसने, और ये ऊपर वाला पहना हुआ था। और ये लोग का वही फिर से कर रहे हैं अपना खाना पानी जो भी है, क्योंकि वही टिफ़िन में भी लेकर गए थे। तो ये सब चना पूड़ी इस टाइप का जब कुछ बन जाता है ना, तो राजमा हो गया, चना हो गया, तो इन लोगों का कहना नहीं पड़ता। नहीं तो अगर सुबह की सब्ज़ी रहती है और फिर स्कूल जाने के बाद इन लोग को दो, तो इन लोग के नखरे रहते हैं। तो कभी इनको मैगी बना के दो तो उससे खाएंगे रोटी, या फिर कुछ अलग से सब्ज़ी बना के दो, मतलब टिफ़िन वाला सब्ज़ी। क्या किए हो? हम बंद करने जाना था। करंट मार रहा हूँ, उसको मत लोहा छुट्टियों लगा दो। देखें? मुझे लग रहा है। कट गया है। और ये सच में विनू को बहुत ही तेज़ से लग गया था, मतलब उसके छाले भी आ गए थे हाथ में।
और ये वो जो टीवी के सेक्शन के नीचे जो पावर प्लग है, जो मास्टर प्लग है उसका, उसमें जो ढेर सारे हुए वायर लगे होते हैं, तो उसी से ही मतलब इसको, उसमें कुछ लोहे टाइप का निकल गया था, उसमें कैप लगा होता है रेड कलर का, वो कैप पता नहीं कहाँ अचानक से ही मतलब गिरा पड़ा कि क्या हुआ, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था। तो वीनू ने जैसे उसको टच किया, वो डायरेक्ट लोहे पर टच कर दिया और उसमें बहुत ही तेज़ अर्थिंग आ रही थी, मतलब करंट बहुत तेज़ था उसमें। तो वही, ये क्या नाम है, बच्चों को वही होता है, और सच में बहुत तेज़ लगा था तभी वो रोने लगा, नहीं तो वो एग्जैक्टली रोता नहीं है। और यहाँ पर वही है कि लेकिन बच्चों को उसी तरह से मोटिवेट करो, उसी तरह से उनको ट्रीट करो। अगर बहुत ज़्यादा बाबू बाबू करने लगो या फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा केयर करो ना, तो फिर बच्चे थोड़ा सा अपने आप को बहुत वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हैं। तो मेरा तो यही रहता है कि मतलब कोई भी बड़ी भी बात हो जाती है तो फिर मैं इतनी लाइटली हैंडल करती हूँ ताकि बच्चों को लगे नहीं कि उनके साथ कुछ बड़ा हादसा हुआ है। तो इस तरह से और बच्चों को मैं मतलब मोस्टली ट्रीट करती हूँ। बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा कर रखना या फिर मतलब बहुत ज़्यादा ही पैम्परिंग करना मेरी बस की बात तो है नहीं। तो और नॉर्मल ही रहना चाहिए बच्चों के साथ। अगर कुछ हो भी जाता है तो भी आप नॉर्मल ही रहें। आप ही घबरा जाएंगे या फिर आप ही रोने लगेंगे या फिर आप ही कुछ एक्स्ट्रा करने लगेंगे तो बच्चे तो मतलब और भी जो है वो समझ नहीं पाएंगे, चीज़ों को वो हैंडल नहीं कर पाएंगे और फिर वो आगे चलकर वो भी तो पेरेंट बनेंगे। तो फिर ये चीज़ें उनके अंदर अभी से डालनी बहुत ज़रूरी होती है कि आप मतलब उनको जो ही आप शिक्षा देंगे, जो ही संस्कार देंगे आप, वही वो आगे चलकर भी वही कैरी करेंगे, वही अपने बच्चों के साथ वो भी करेंगे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ, हमेशा मोस्टली यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ जो है उसी तरह से रहूँ कि जो उनको भी भविष्य में काम आए। और यहाँ पर हम लोग शाम का टाइम था तो आ चुके हैं, वही जो मैंने बताया था सुबह के टाइम पर कि यहाँ पर जो है मंदिर की स्थापना पहले वो तो हो ही चुकी थी, मतलब वही है उसका रिनोवेशन हुआ था, मतलब और अच्छे से उसका सुंदरीकरण हुआ था। तो इसलिए यहाँ फिर से जो है जागरण भंडारा और क्या नाम है भागवत बैठा हुआ था, तो बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम भी हो गया। और यहाँ पर हम लोग यही माताजी का, बहुत ही सुंदर माताजी लग रही थी, मतलब माताजी बहुत ही सुंदर, इनका जो फेस है बहुत ही सुंदर मनमोहन वाला था। और यहाँ का जो है सजावट भी बहुत अच्छी हुई थी। तो यहाँ पर सब लोग वही दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। यह हम लोग यहाँ का ही मंदिर है, मतलब ये बहुत ही पुराना मंदिर है। मेरी दादी के जो ससुर हैं मतलब वो लोग उन लोगों ने बनवाया हुआ था। तो यहाँ पर बाकी लोग तो वहाँ से निकल गए थे, वहाँ से निकल चुके थे, मतलब वो जगह छोड़ चुके थे, लेकिन बाकी एक पटीदार जो हैं वो वहीं पर रहते हैं, मतलब मासों में ही। तो ये उनका अब वही उन लोग इस मंदिर की जो है वो देख रेख करते हैं। तो अब उन लोगों को के मतलब उन्हीं लोगों ने इसको मतलब फिर से रिनोवेट करवाया है, फिर से बनवाया है। तो बाकी सब पूरे परिवार वाले तो शामिल हुए उसमें। और यहाँ पर माता जी काफ़ी सुंदर लग रही थी। दीपाली जो उनकी बलाई भी ले रही है, नज़र उतार रही है। और यहाँ पर उनकी भाभी जो है मतलब मेरी देवरानी, वो सबको टीका लगा रही हैं। और इस तरह से जब फैमिली में कोई फंक्शन पड़ता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, सब लोग एक साथ ही रहते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी फंक्शन होता है या कोई भी पूजा पाठ होता है तो बहुत अच्छा लगता है और सब लोग मस्ती मजाक करते हुए रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। टाइम बिल्कुल भी कट जाता है, पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पर सब लोग जो है भंडारे का प्रसाद भी ले रहे हैं और बहुत ही भीड़ थी, काफ़ी ही भीड़ थी। और क्योंकि ये बहुत मतलब कई गांव हैं उनके मतलब घर के आसपास से, उन जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ से सटा हुआ कई गांव हैं, तो कई गांव में इन्होंने अनाउंस करवाया था और वहाँ से भी लोग आ ही रहे थे। तो बहुत ही मतलब 5 बजे से ही जो है वो स्टार्ट हो गया था भंडारा और तब से ही लोग आते ही जा रहे थे। आप ही बताइए कुछ। हाँ बताइए आप, मैं दीदी लगूंगी और क्या लगूंगी? वही नहीं है, हाँ बहनी लगूंगी। वही नहीं है। अभी ये जाओ और कहाँ तो इन्हीं के घर में था कार्यक्रम। और ये 4 बेटियां हैं इनकी और 1 बेटे हैं। तो ये जो येलो कलर के पहने हुए हैं ये उनके बेटे हैं। और वहाँ सब कुछ होने के बाद फिर हम लोग मतलब सबसे मिलने जुलने के बाद सबसे बोल मतलब सबसे बातें करके उसके बाद ही हम लोग जो है खाना खाने के लिए भी गए, क्योंकि मतलब टाइम भी हो रहा था। तो वही सब खाना पीना खा रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर बैठी हुई हैं, सब मस्ती कर रही हैं।
मेरा भी हाँ सालों लोड़ियाँ नीचे से ऊपर तक घुमो घुमो एक बार घुमो क्या। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पे और वीनू जी वहाँ पर कुछ नहीं खाए। वीनू वहाँ पर कुछ नहीं खाया है, यहाँ पर उनके लिए पापा के लिए जो है वो लेकर आया था प्रसाद ही, तो उसमें से ये खा रहा है। वहाँ पर ये कुछ भी नहीं खाया, इसको कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आज का जो ब्लॉग है उसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड गुड नाइट। से ऑल गुड नाइट। अरे देखो बैंड बजा हुआ है। लिप बॉम कहाँ गया?